वेलकम टू खत्री जोशीज। खत्री जोशीज में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, एटलीस्ट 3 या 4 नंबर के आते हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो इनको याद करना बहुत जरूरी है बेटा। आप सबको पता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि एक पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड उसका सब्स्टिट्यूट। सिंपल भाषा में हम समझे तो जैसे मैं कहूँगा द पर्सन हु टीचेज यू, तो उसको क्या बोलते हैं? टीचर। ओके, या ट्यूटर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वी आर गोइंग टू लर्न टुडे ऑलमोस्ट 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन पार्ट 1। ऐसे करके हम 20-20 करके देयर विल बी ऑलमोस्ट 5 और 10 वीडियो जो आपकी होंगी, 20 नहीं 25-30 भी हो जाएंगे, ठीक है। बट इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू द 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में हम इसकी क्या करेंगे, नंबर बढ़ा देंगे, दे में भी 30, ठीक है ना, क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसलिए आप सिर्फ थोड़े सिंपल और इंटरेस्टिंग वर्ड्स करेंगे बेटा, ठीक है। और इस तरीके से यू विल इंक्रीज योर वोकेबलरी ऑल्सो। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, दैट विच कैन बी ड्रंक, यानी कि वो चीज जो पी जा सकती है, यानी कि पेय पदार्थ। वो लस्सी हो सकती है, पानी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, कुछ भी, लेकिन पीने के योग्य है, ठीक है ना। अब पानी भी है, लेकिन आप पूछेंगे ना भाई क्या ये पानी पीने के योग्य है, मतलब झूठा तो नहीं है या ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट विच कैन बी ड्रंक पोटेबल, क्या बोलेंगे बेटा उसको? पोटेबल। हम कहते हैं ना द जग हैज पोटेबल वाटर, इस जग में पोटेबल वाटर है। तो जो कि ड्रंक पिया जा सके, पीने के योग्य जो चीज है उसको क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज पोटेबल। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, ए स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज, ठीक है ना। ये ज्यादातर हिली एरियाज में देखते हैं कि हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो देखते हैं ना कुछ 10-12 घरों का एक झुंड यहाँ पर है, थोड़ी दूर हो गए 7-8 किलोमीटर, फिर वहां पर 7-8 घर हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ हाउसेज, यानी कि छोटे छोटे गांव, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा हैमलेट। क्या बोलते हैं? हैमलेट, ठीक है। तो इस तरीके से द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरी, बरी का मतलब दफनाना, वो जगह जहां पर डेड बॉडीज को क्या किया जाता है बेटा? बरी, दफनाया जाता है, उसे बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, ठीक है ना। तो सेंटेंस में आप इनको सेंटेंस बनाना सीखे अपने आप, लाइक सी पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग टू ए सिमेट्री एट नाइट, रात को लोग सिमेट्री जाने से डरते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन मेक सिंपल सेंटेंस। पहले आप सिंपल बनाइए, फिर आपको देखो इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है ट्राई टू स्पीक फर्स्ट इन हिंदी, फिर आप उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। अगर आपको नहीं आता है देन टेक द हेल्प ऑफ एनी टीचर और गूगल, कहीं से भी उसे आप उसी वक्त देखिए कि भाई मैं इस चीज को कैसे कहूंगा। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि भाई पंखा चल रहा है, ठीक है ना, तो मैंने बच्चों से पूछा क्लास में कि बेटा बताओ पंखा चल रहा है, तो देखो उनके अलग अपने अपने उन्होंने व्यू दिए, उनके जो मन में आया। द फैन इज रोटेटिंग, किसी ने उसको ऐसे घूमते हुए देखा, ठीक है ना। किसी ने कहा द फैन इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, ठीक है ना। किसी ने कहा द फैन इज सर्कलिंग, ठीक है ना, लेकिन मैंने बताया था द फैन इज, अच्छा किसने कहा मूविंग, मूविंग, सर्कलिंग, रोटेटिंग, ठीक है ना, बट द फैन इज वर्किंग। ओके, पंखा चल रहा है, द फैन इज वर्किंग। अब आपने कितना सोचा, ठीक है ना, कितने वर्ड आए, ठीक है ना, बट द एग्जैक्ट वर्ड इज द फैन इज वर्किंग। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे ना किसी चीज के बारे में तो आपको इंग्लिश आएगी, आप इंप्रूव कर पाओगे। किसी की हेल्प लोगे, नेट से लोगे, गूगल से, कहीं से भी किसी टीचर की क्लास अटेंड करोगे, कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आते रहते हैं। और मैं अपनी शॉर्ट्स में ऐसे ही सेंटेंस डालता हूं जिसमें बच्चे भाई एक स्क्रॉल में देख लें आराम से, एक दिन में एक शॉर्ट 2 शॉर्ट देख लेंगे तो उनको वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप मेरी शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। चलिए, वन हु हेट्स मैरिज, एक आदमी जो शादी से नफरत करता है। मैंने कुछ दिन पहले ही बताए थे 3 चीजें, ठीक है ना, वन हु हेट वुमेन, वन हु हेट मेन, ठीक है ना, एंड वन हु हेट मैरिज। तो जो शादी से नफरत करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे वुमेन को या ऐसे मेन को क्या बोलेंगे बेटा? मिसोगैमिस्ट। क्या बोलेंगे? देखो मैंने बताया था मिस, मिस का मतलब क्या होता है? नफरत करना, ठीक है ना। तो दैट इज मिसोगैमिस्ट, एम आ गया इसमें, मैंने बताया था एम से मैरिज, तो मिस करता है मैरिज को, यानी कि नफरत करता है, हेट करता है शादी को। तो वन हु हेट्स मैरिज दैट इज मिसोगैमिस्ट,
ठीक है ना। अब आ जाइए, नॉट लाइकली टू बी प्लीज्ड, ऐसा आदमी जो जल्दी से खुश नहीं किया जा सकता, जिसको हम तुनक मिजाजी बोलते हैं ना, उसका मिजाज पता नहीं कैसा है, अभी कभी खुश हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी इरिटेट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम बता सकते, मैं जैसे क्या इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, आई कीप अवे फ्रॉम फास्टिडियस पीपल, क्या बोलते हैं उसको, फास्टिडियस, क्या बोलते हैं बेटा, फास्टिडियस। फास्टिडियस कौन होता है, जिसको हम जल्दी खुश नहीं कर सकते, उसके मिजाज का हमें पता नहीं कैसा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा फास्टिडियस। तो कीप अवे फ्रॉम फास्टिडियस पीपल। ओके, एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, गुलामों का एक कलेक्शन। देखो वैसे ऐसा लगता है, ठीक है ना, जैसे ये कलेक्टिव नाउन्स है, ठीक है ना, हम पूछते हैं कलेक्टिव नाउन्स हमने कैसे किए हैं, चलिए आप मुझे बताइए, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ लाइन्स, क्या कहेंगे उसको, प्राइड, ठीक है ना। ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ पिकॉक्स, उसको कहते हैं पार्टी। तो ऐसे ही एक कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, जब हम एक भाई कोई राजा महाराजा है, ठीक है ना, वो भाई लड़ाई करके आया, ठीक है ना, जैसे जूलियस सीजर में आपने पढ़ा होगा, क्या जूलियस सीजर जो नॉवल है, ठीक है ना, उसमें कहा था दैट सीजर ब्रोट, सीजर लेके आया क्या, ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, उसको बोलते हैं बेटा कोफल, क्या बोलते हैं, कोफल। इसको आप काफिला, काफिला के रूप में याद कर सकते हैं, काफिला लेके आया गुलामों का, गुलामों का क्या लेके आया, काफिला। सीजर ब्रोट ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, या बोल सकते हैं सीजन ब्रोट ए कॉफिल। कॉफिल का मतलब वो बहुत सारे गुलाम जीत के लाया था, जब जीत कर आया था, पढ़ी होगी ना। अच्छा, उसकी एक बहुत, वैसे तो देखो विलियम शेक्सपियर ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो लेकिन सीजर का एक था यू टू ब्रूटस, जब उसके दोस्त ने, जब जो कॉन्स्पिरेटर्स थे व्हेन दे वर, ठीक है ना, किलिंग हिम, तो उसने जब देखा ना कि उसको लास्ट में, ठीक है ना, पीछे से किसने वार किया, उसके बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस ने, तब ये लाइन थी यू टू ब्रूटस, यानी कि ब्रूटस तुम भी, और वहां वो हिम्मत हार गया। तो हम वापस आते हैं, ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स दैट इज कोफिल। ओके, नाउ ए पोम ऑफ 14 लाइन्स, एक ऐसी पोम, एक ऐसी पोएम, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन पोम भी बोलते हैं बहुत जगह, लेकिन इसका पोएम, पोएम इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, पोम कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की एक पोएम को क्या कहेंगे, सोनेट, क्या कहेंगे बेटा, सोनेट, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद कर लो कि भी आजकल जो गाने चल रहे हैं, पुराने गाने, उसमें लगभग 14 लाइनें होती हैं, ठीक है ना, 3 या 4 मुखड़े होते हैं, ठीक है। अगर 3-3 लाइनों की भी बनाएंगे, 4 मुखड़े, 12 12 13 14, ठीक है ना। तो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसे सोनेट बोलते हैं, सॉन्ग से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। एक गाना 14 लाइनों का होता है, एक पोएम भी 14 लाइनों की होती है, तो एक पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज नोन एज सोनेट। ओके, like the writer has written a lot of sonnets, ठीक है। तो द पोएट हैज रिटन, नॉट राइटर, राइटर तो आपके चैप्टर का या किसी ठीक है नोवेल का हो सकता है, ऑथर होता है, पोएम जो लिखता है उसको बोलते हैं बेटा पोएट। ओके, वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और सी हियर्स, यानी कि कोई भी लड़का है या लड़की है, मैन है या वुमेन है, जो किसी बात को सुन लेते हैं और उसको आसानी से बिलीव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा क्रेजुलस। क्या बोलते हैं, क्रेजुलस। क्रेजुलस का मतलब वो आदमी जो जल्दी से किसी बात का यकीन कर लेता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना सिंपल पीपल आर ऑफन क्रेजुलस, जो सीधे साधे लोग होते हैं ना वो बेचारे क्रेजुलस होते हैं। भाई मैंने उसको कहा कि भाई वो एक छत से दूसरी छत पर कूद गया, ठीक है ना, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, गैप है अगर गली में से, तो उसने मेरी बात का यकीन कर लिया, तो कैसा है, क्रेजुलस, बिकॉज ही इज ए सिंपल, ठीक है ना। तो वन हु बिलीव्स एवरीथिंग और ही और सी हियर्स, जो मैंने सुना मैंने उस पर विश्वास कर लिया, तो मैं कैसा हूं, क्रेजुलस हूं बेटा, ठीक है। तो वॉकिंग इन स्लीप, जो नींद में चलता है, नींद में चलने की बीमारी भी होती है, ठीक है ना, और जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं बेटा सोमनम्बुलिस्ट, लेकिन बुलिज्म यानी कि चलने की आदत, ठीक है ना, सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म का मतलब जो चलने की आदत होती है, जैसे हम कहेंगे दैट शी इज प्रिटेंडिंग, वो बहाना बना रही है, दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम सोमनम्बुलिज्म, उसे नींद में चलने की आदत है, ऐसा वो बहाना बनाती है। तो वॉकिंग इन स्लीप मीन्स सोमनम्बुलिज्म। ओके, देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सोनम यानी कि सोनम को नींद में चलने की बीमारी है, सोनम, सोनम को नींद में चलने की बीमारी है, तो सोमनम्बुलिज्म। ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग,
काम करने का एक पर्टिकुलर मेथड, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है किसी भी चीज को काम करने का। देखो मैंने ये ज्यादातर वर्ड कहाँ सुना है, जब मैं क्राइम पेट्रोल देखता हूँ या सीआईडी, तो उसमें बोलते हैं कि भी जो मर्डरर है, ठीक है ना, जो सीरियल किलर है, उसकी क्या है, एक मोडस ऑपरेंडी, यानी कि सेम तरीका है काम करने का, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, काम करने का एक तरीका है, यानी कि जो सीरियल किलर वो एक ही तरीके से सबको मारता है, तो यानी कि उसकी एक मोडस ऑपरेंडी है, एक काम करने का तरीका है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं भाई राहुल डजंट बिलीव इन मोडस ऑपरेंडी, राहुल है वो मोडस ऑपरेंडी में बिलीव नहीं करता, ही बिलीव इन वर्किंग बाय हुक और क्रूक, ठीक है ना, वो हुक और क्रूक में बिलीव करता है, ना कि मोडस ऑपरेंडी, एक सीरियल वाइज, एक यानी कि पैटर्न से काम करने में वो बिलीव नहीं करता। तो दीज वर द फर्स्ट 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, बाद में हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने का हम तरीका अलग करेंगे, ठीक है। तो देखिए दीज वर द 10, अब आ जाइए अगली, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। म्यूचुअली समझते हो आप लोग, म्यूचुअली का मतलब पारस्परिक, भाई मैंने आपको कोई चीज दी, आपने मुझे बदले में दी, जैसे पहले होता था ना, ठीक है ना, आज तक, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकेट। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट, मतलब होता है ना रेसिप्रोकल, उल्टा, ठीक है ना, भाई मैंने आपको ये दिया, आपने मुझे दिया, यानी कि पारस्परिक कोई समझौता होता है ना, ठीक है ना। मान लो एक टीचर है, उसका वैकेंट पीरियड है, लेकिन उसे अपनी क्लास में जाके पढ़ाना है, ठीक है ना, तो उससे क्या करेगा, तालमेल बना लेगा कि सर आप मुझे अपना पीरियड दे दिए, मैं आपका, आप मेरा कभी फिर कभी ले लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिव एंड टेक म्यूचुअली रेसिप्रोकेट। ओके, नाउ लेट्स कम टू किलिंग ऑफ ए चाइल्ड। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे को मार देना, उसको बोलते हैं बेटा इन्फेंटिसाइड। देखो मेरी एक रील है, मैंने उसमें आपको बताया था कि जहां पर सीआईडी और ई भी लगा दो, आप नहीं भी लगाओगे, तो जो सीआईडी है ना, सीआईडी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है मर्डर्स का, ठीक है ना, कहीं मर्डर हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है ना, वो सीआईडी का काम है, यानी कि मर्डर हो जाना, मारना, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या आ गया, देखो सीआईडीई, साइड, ठीक है ना, यानी कि इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है, शिशु, एक बच्चे को मार देना, ए किलिंग ए चाइल्ड इज नोन एज इन्फेंटिसाइड, और चाइल्ड भी नहीं बल्कि ये शिशु होता है बेटा, जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है, उसको मार देना इन्फेंटिसाइड। तो साइड वाली याद रखना, सीआईडी क्या करती है, मर्डर, ठीक है ना, जैसे रेजिसाइड, राजा का मारना, किलिंग ऑफ ए किलिंग नोन एज रेजिसाइड, जर्मिसाइड, पेट्रिसाइड, सुसाइड, सु खुद को मार लेना, सुसाइड, ठीक है ना, मैट्रिसाइड, मैट्री माता, पैट्री पिता, मैट्रिसाइड वन हु किल्स ए मदर, पैट्रिसाइड वन हु किल्स ए फादर, रेजिसाइड राजा, वन हु किल्स ए किंग। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, ठीक है ना, इन्फेंट शिशु, छोटा बच्चा, ठीक है। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, यानी कि खाने की एक अच्छी कला सबको आती है, जिसको बोलते हैं ना पाक कला, पाक का मतलब खाना, ठीक है ना, पाक का मतलब पाकिस्तान मत समझना, पाकिस्तान को खा जाओ कभी, ठीक है ना। तो पाक कला यानी कि खाने पीने की एक अच्छी नॉलेज होना, उसको बोलते हैं बेटा द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनोमी। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोनोमी। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जिसको बार बार ज्यादा खाने का मन करता है, खाने की आदत है उसको तो उसको गैस बन जाती है ज्यादा खाने, तो गैस्ट्रोनोमी, ठीक है ना, गैस्ट्रोनोमी यानी कि द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। ज्यादा गुड ईटिंग करोगे तो आपको गैस्ट्रोनोमी हो जाएगी, गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से आई एम जस्ट टेलिंग द वे टू लर्न, कैसे याद करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट मैं आपको 400-500 मिनिमम 400 या 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है बेटा। तो एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एनीथिंग कोई भी चीज जो कि अब यूज नो लॉन्गर इज इन यूज, ठीक है ना। अब देखो गैस्ट्रोनोमी, ठीक है ना, अब गैस्ट्रोनोमी का कैसे आप क्या था, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, खाने की एक अच्छी कला। तो गैस्ट्रोनोमी इज एसेंशियल, ठीक है ना, व्हेन वी आर ईटिंग इन पब्लिक, जब हम पब्लिक में खा रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें वी आर क्या होना चाहिए, इट इज एसेंशियल व्हेन वी आर ईटिंग इन पब्लिक, जब हम पब्लिक में खा रहे हैं तो गैस्ट्रोनोमी यानी कि खाने की कला अच्छी आनी है, फिर किस तरीके से क्या खाना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज गैस्ट्रोनोमी, ए गुड आर्ट ऑफ ईटिंग। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी चीज जो अब यूज में नहीं आती, कहने का मतलब देखिए आज एसी आ गए,
एसी से पहले कूलर होते थे, कूलर से पहले पंखे होते थे, वो तो अब भी हैं, लेकिन उससे पहले जब लाइट चली जाती थी तो आदमी क्या रखता था, जिसको हम हैंड फैन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, हमारे हरियाणा में उसको बोलते हैं बीजना, ठीक है ना, हवा करने के लिए होता था ना, तो आजकल वो दिखाई नहीं देता, वो तो बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज को बोलते हैं बेटा ऑब्सोलीट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट, जो चीज अब चलन में नहीं है, ठीक है ना, जो प्रचलन में नहीं है, ठीक है ना। जैसे बीजने खत्म हो गए, ठीक है ना, फैन एसी और कूलर रह गए, पहले बीजना होता था बेटा। तो वी कैन से एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट। हम कैसे बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं जैसे मैनर एंड कल्चर, ठीक है ना, मैनर एंड कल्चर हैज बिकम ऑब्सोलीट इन द मॉडर्न सोसाइटी। आज के समाज में जो मैनर और कल्चर है, ठीक है ना, बड़ों के पैर छूना, ठीक है ना, उनको देखते ही नमस्ते करना, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, ये ऑब्सोलीट, ये गायब होता जा रहा है, ये प्रचलन में नहीं रहा आज की मॉडर्न सोसाइटी में। ओके, तो ऑब्सोलीट पता चल गया बेटा, ठीक है ना, यानी कि अब वो लेट हो गया, अब सो लेट, अब तो बहुत लेट हो गया बीजने को यूज करना, तो ऑब्सोलीट। ओके, द स्टडी ऑफ रिलीजन आइडियाज, यानी कि रिलीजन आइडियाज क्यों, यानी कि रिलीजियस आइडियाज, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ रिलीजन और स्टडी ऑफ रिलीजियस आइडियाज, जो रिलीजियस आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं थियोलॉजी। अब ये दो वर्ड है ना, THE, दी, ठीक है ना, ये गॉड या धर्मशास्त्र, इनके लिए यूज होता है बेटा। तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। क्या होता है बेटा? धर्म शास्त्र, ठीक है ना, तो भगवान की, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा। अच्छा, इसी एक वर्ड को देख लेते हैं, हम बोलते हैं एथीस्ट और थीस्ट, आ गया ना इसमें THE, इधर भी देखिए, यानी कि धर्म और भगवान से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनमें THE थी होता है, एथीस्ट, थीस्ट, ठीक है ना, जो भगवान में विश्वास करता है, आस्तिक और नास्तिक, यही है वो, आस्तिक और नास्तिक, थीस्ट एंड अथीस्ट। ऐसे ही थियोलॉजी यानी कि धर्म का शास्त्र, लॉजी जैसे शास्त्र होता है ना, स्टडी, जैसे बायोलॉजी, बायो की स्टडी, ठीक है ना, जियोलॉजी, तो इसी तरीके से थियोलॉजी यानी कि धर्म और भगवानों की पढ़ाई, द स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस आइडियाज एंड थॉट्स इज नोन एज थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। ओके, नाउ लेट्स कम टू ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसके पास ना तो अच्छी ट्रेनिंग है और ना ही एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा नोवाइस। क्या बोलते हैं? नोवाइस, यानी कि जिसके पास अपनी कोई वॉइस नहीं है कि वो कुछ कह सके कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, यानी कि नो सीखिया, ठीक है ना। तो इसको अप्रेंटिस भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस, इसका सिनोनियम है, ठीक है ना। तो ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इज नोन एज नोवाइस, ठीक है ना, यानी कि हम बोलते हैं ना कि भाई जो नोवाइस होते हैं, नोवाइस गेट लेस पेमेंट बट दे हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। भाई अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ, मेरी सैलरी ज़्यादा होगी, कम करना पड़ता है, HOD बन के बैठ गया कहीं पर, प्रिंसिपल या ऐसी पोस्ट पे बैठ गया, ठीक है ना, जहाँ मुझे काम कुछ नहीं करना, मुझे काम लेना है लोगों से, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस है। लेकिन जिनसे मैं काम ले रहा हूँ वो क्या है? नोवाइस, वो नो सीखिए हैं, अप्रेंटिस हैं, कम सैलरी मिलेगी लेकिन मुझसे ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो यू कैन से दैट ए नोवाइस ऑलवेज गेट लेस पेमेंट बट ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है ना, नो सीखिया। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी कि वो लड़का या वो लड़की जो स्कूल से स्टे आउट, दूर रहते हैं, यानी कि एक तरह से बंक मारना, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के जो क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते या स्कूल से बाहर रहते हैं, उसे बोलते हैं बेटा ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब वैसे तो होता है बिगड़ेल। क्या होता है? बिगड़ेल। लाइक ही इज ए ट्रॉन्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट हिम, उसके पेरेंट्स उसके बारे में नहीं जानते कि वो एक ट्रॉन्ट है, बिगड़ेल है, ठीक है ना। ही डजंट गो टू द स्कूल, ठीक है ना, इवन द टीचर्स आर नॉट अवेयर, इवन द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। पेरेंट्स को लगता है स्कूल गया है और स्कूल वाले टीचर्स को लगता है कि वो घर पे ही है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, बिगड़ेल, यानी कि वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। ओके, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी हिस्सों से बिलोंग करने वाला, यानी कि जो क्या है, जो सभी से प्यार करता है, उसको बोलते हैं बेटा कोस्मोपोलिटियन। क्या बोलते हैं? कोस्मोपोलिटियन। ये हमारा ट्रॉन्ट था बेटा, ठीक है ना। तो कोस्मोपोलिटियन पता चल गया ना, वन हु बिलोंग्स टू द
ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं ए कॉस्मोपॉलिटन ऑलवेज फील्स एट होम। एक जो कॉस्मोपॉलिटन होता है, ही ऑलवेज फील्स एट होम एट एवरीवेयर। हर कहीं उसको कहीं पर भी ले जाओ, उसे सारा संसार अपना ही लगता है, उसका मन लग जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ओके, नाउ 19th, कांस्टेंट यानी कि लगातार, एफर्ट कोशिशें, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक मूवी आई थी, ठीक है ना, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो आप जैसे ही बच्चों के ऊपर थी, जो क्या कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए, एसएससी यूपीएससी क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो टीचर है उनसे पूछता भी, हाँ कोचिंग लेने आ तो गए यहाँ पर इतने पैसे खर्च करके, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी कैसे। तो कुछ कहते हैं सर हार्ड वर्क से, कुछ कहते हैं सर डिसिप्लिन से, कुछ कहते हैं कि कंस्टेंट एफर्ट से। तो कंस्टेंट एफर्ट किसी चीज के लिए उसको बोलते हैं बेटा परजिवरेंस। क्या बोलते हैं? परजिवरेंस, ठीक है ना। परजिवरेंस का मतलब आप लगातार किसी चीज को पाने के लिए काम किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें डिसिप्लिन भी आ गया, उसमें हार्ड वर्क भी आ गया, उसमें कॉन्टिन्यूटी भी आ गई, तो उसको बोलते हैं बेटा परजिवरेंस, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, सक्सेस कम्स फ्रॉम परजिवरेंस। कामयाबी आपको कैसे मिलेगी? जब आप क्या करोगे, परजिवरेंस यानी कि लगातार उस चीज को पाने के लिए एफर्ट करते रहोगे। ओके, नाउ कम्स द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज का जो लास्ट है वो है वन हु इज ग्रीडी। लेकिन ग्रीडी, ग्रीडी होता है वोरेशियस। क्या बोलते हैं बेटा? वोरेशियस। वोरेशियस, एवरीवन इज वोरेशियस फॉर मनी। हर कोई पैसे के लिए लालची है, यानी कि पैसे के पीछे दौड़ रहा है, ग्रीडी, वन हु इज ग्रीडी। लेकिन जरूरी नहीं होता सिर्फ पैसे के लिए हो, ठीक है ना। किसी भी चीज के लिए, किसी चीज का लालच उसे वोरेशियस बना देता है, ठीक है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं, वोरेशियस मीन्स क्या? वन हु इज ग्रीडी। तो आप जल्दी से एक बार इन सभी वर्ड्स का ध्यान से पढ़िए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट में एक बार इन्हीं वर्ड्स का फिर रिवीजन करते हैं। वो आपसे अभी मैं पूछूंगा कि कैसे रिवीजन करना है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। चलिए अब रिवाइज करते हैं। आपने रिवाइज कर लिया, आई गिव यू 2 मिनट्स, मैंने आपको 2 मिनट दी थी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, मैं बीच बीच में पूछता हूं आपको ताकि याद हो। सोनेट क्या होता है बेटा? सोनेट ए ग्रुप ऑफ 14 लाइन, यानी कि ए पोएम ऑफ, सॉरी नॉट ग्रुप, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की पोएट को क्या, पोएम को क्या कहेंगे? सोनेट। चलिए अब मुझे बताइए थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी मैंने बताया था, THE थी, किससे मिलाना है? धर्म और भगवान से, ठीक है ना। यानी कि एथिस्ट, थीस्ट, थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस थॉट्स, उसको बोलते हैं बेटा थियोलॉजी। चलिए ये हमने कर लिया, अब वापस इधर आते हैं। हेमलेट, हेमलेट क्या होता है? मैंने बताया था, ठीक है ना। जैसे हमारे सिर पे छोटा सा हेलमेट है ना, उससे कर लीजिए, यानी कि एक छोटा सा घरौंदा, यानी कि एक छोटी सी चीज, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है ना। सो ये ग्रुप ऑफ हाउसेज, यानी कि स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव जिसमें 7, 8 या 10, 12 घर है, उसको बोलते हैं बेटा हेमलेट। ओके, चलिए इधर आ जाते हैं। परजिवरेंस, परजिवरेंस क्या बताया था? मैंने बताया था ना, दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम परजिवरेंस, यानी कि कांस्टेंट एफर्ट, लगातार आप कंटिन्यूअसली किसी चीज पर एफर्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं परजिवरेंस। आ जाइए सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? ठीक है ना। सिमेट्री का मतलब ए प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड, ठीक है ना। एक ऐसी जगह है जहां डेड बॉडियों को दफनाया जाता है, सिमेट्री। और आसान आसान बताऊं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, याद है ना नीला ड्रम? नीला ड्रम क्या होता है? सिमेट्री, यानी कि सीमेंट डाल के पहुंचा दिया, कहां? सिमेट्री पहुंचा दिया। ओके, सबसे आसान तरीका है याद करने का। चलिए कॉफिल, कॉफिल का मतलब क्या बताया था? काफिला। किस चीज का काफिला? गुलामों का, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, सीजर ब्रोट ए ह्यूज कॉफिल विद हिम, गुलामों का एक कलेक्शन, अपने साथ बहुत सारे गुलाम लेके आया। तो कॉफिल मींस ए कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, ए ग्रुप ऑफ स्लेव्स। ओके, आ जाइए क्रेजुलस, मेरा फेवरेट वर्ड है क्रेजुलस, ठीक है ना। तो क्रेजुलस का मतलब, ठीक है ना, ए पर्सन हु बिलीव्स अदर्स इजीली,
जो दूसरे ने कहा और आपने मान लिया, तो आप कैसे हुए? क्रेजुलस हुए बेटा, ठीक है ना, जो जल्दी से किसी की बात मान लेता है। चलिए, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या था? अब्सोलेट हो गए हो, ये चीज तो बिकती ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं मार्केट में, अब्सोलेट हो गए, यानी कि है ना, हैंड फैन, बीजना ऑब्सोलीट हो गया। गुड मैनर्स, कल्चर, अच्छा कल्चर मॉडर्न सोसाइटी से ऑब्सोलीट हो गया, गायब हो गया, यानी कि अब वो प्रचलन में नहीं है, वो चीज जो प्रचलन में नहीं है। जैसे भाई मेरे फादर के टाइम जब, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो पुराने हीरोइन है, पुराने हीरोइन कह रहा हूं, सॉरी हीरो हैं, ठीक है ना, तो वो क्या पहनते थे आपको पता? बेल बॉटम पहनते थे, ठीक है ना, तो वो बेल बॉटम क्या हो गया? ऑब्सोलीट। अब बीच में आया था एक बार ट्रेंड थोड़े दिन के लिए, लेकिन हम कह सकते हैं दैट द बेल बॉटम्स हैव बिकम ऑब्सोलीट, अब वो प्रचलन में नहीं है। चलिए इधर आ जाइए, सोमनम्बुलिज्म बताया था ना, सोमनम, सोनम, सोनम को क्या आदत है? नींद में चलने की बीमारी है, तो सोमनम्बुलिज्म मतलब वॉकिंग इन स्लीप, टू वॉक इन स्लीप, उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। मैं सोमनम्बुलिज्म नहीं हूं, मैं सोमनम्बुलिस्ट हूं, इंसान के लिए ईस्ट, जैसे डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर, जिसका प्रोफेशन होता है, ठीक है ना, तो सोमनम्बुलिज्म का मतलब क्या हो गया बेटा? नींद में चलने की बीमारी, टू वॉक इन स्लीप। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, उसका मोडस ऑपरेंडी सेम है, यानी कि काम करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो एक ही है, ठीक है। और क्या, कौन से सीरियल से याद रखोगे आप? क्राइम पेट्रोल में सबसे ज्यादा, सीआईडी में सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज होता है कि भी हाँ दया, इसका मोडस ऑपरेंडी तो वही है, यानी कि इसके काम करने का तरीका तो वही है। चलिए, मिसोगेमिस्ट, मैंने बताया था ना, मिस का मतलब हेट करना, एम का मतलब मैरिज, ऐसे याद कर लो, यानी कि वन हु हेट्स, एम से मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। चलिए इधर आते हैं, गैस्ट्रोनोमी, गैस्ट्रोनोमी, गैस, गैस बन गई कहां से? ज्यादा खाने से, गुड ईटिंग से, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज नोन एज गैस्ट्रोनोमी। रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकल, इधर उधर आपस में लेन देन, परस्पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कहा था ना, गिव एंड टेक म्यूचुअली, म्यूचुअली जो हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जो हम अपना लेन देन करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? रेसिप्रोकेट। चलिए आ जाइए, नोवाइस, नोवाइस का मतलब नो वॉइस, जिसकी कोई वॉइस नहीं है, नो सी किया है, उसकी अभी कोई आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि वो सबके बीच में क्या है? अप्रेंटिस है, नो सी किया है, ठीक है ना, यानी कि वन हु हैज लेस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत कम ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है। ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट क्या बताया था बेटा? बिगड़ेल, ठीक है ना, ट्रॉन्ट कि भाई तुम बार बार क्या स्कूल से क्या करते हो? बंक मारते हो विदाउट परमिशन, ठीक है ना, टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन इज ट्रॉन्ट। ओके, चलिए, वोरेशियस, वोरेशियस यानी कि क्या बताया था? ग्रीडी, ठीक है ना, वन हु इज ग्रीडी, जो लालची है किसी भी सेंस में, ठीक है ना, तो एवरीबडी, मैंने बताया एवरीबडी इज वोरेशियस अबाउट, आजकल पैसे के पीछे, ठीक है ना, तो वोरेशियस मींस वन हु इज ग्रीडी। चलिए इधर आ जाइए, फास्टिडियस, फास्टिडियस, चलिए सोचिए क्या होता है फास्टिडियस? सबसे थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है ना, याद करना है, यानी कि वो आदमी, ठीक है ना, जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल है, तुनक मिजाज, ठीक है ना, वन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू बी प्लीज्ड, ठीक है ना, मैंने कहा था ना, आई स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, कैसे पीपल? फास्टिडियस, जिनको तुनक मिजाज, जिनका मिजाज का पता नहीं कब खुश हो जाए, कब चिढ़ जाए, कब मार दे, कब उठा दे, कब क्या कर दे, ठीक है ना, उसे बोलते हैं बेटा फास्टिडियस। ओके, लगभग सारे हो चुके हैं, ठीक है, पोर्टेबल, पीने योग्य, ठीक है ना, हेमलेट, सिमेट्री, मिसोगेमिस्ट, सारी चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। रिवाइज, इन्फेंटिसाइड रह गया, ये तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इन्फेंट, शिशु, ठीक है ना, किलिंग ए चाइल्ड, किलिंग ए स्मॉल चाइल्ड इज नोन एज इन्फेंटिसाइड। मैंने बताया ना, सीआईडी आता है, ठीक है ना, मर्डर होता है, रेजिसाइड, किलिंग ऑफ ए रेजी, राजा, किलिंग ऑफ ए किंग, मैट्री, माता, पैट्री, पिता, इस तरीके से आप बहुत कुछ याद कर सकते हैं। सो आपको याद हो गए आज के 20, और मुझे उम्मीद है, ठीक है ना, ये अच्छे से याद हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन पार्ट 2, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके बेटा।